लव मैरिज का सपना देखने वाली भावना ने आखिर माँ बाप की खुशियों के लिए अरेंज मैरिज कर ही ली, लेकिन परिवार को लेकर उसके मन में जो डर है वह कैसे निकाल पाएगी। दोस्तों नमस्कार। एक बेटी के मन में परिवार के प्रति जो डर था, उसका भ्रम और डर दोनों कैसे दूर हुआ, कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। सुबह सुबह भावना ने जैसे ही आंखें खोली तो उसके बगल में प्यारा सा एक गिफ्ट बॉक्स रखा था, जिस पर लिखा था शादी की 25वीं वर्षगांठ की बधाई हो संगिनी जी। उस बॉक्स को खोले बिना ही भावना समझ गई कि यह गिफ्ट बॉक्स किसने रखा है, और वह अपने जीवन के 25 साल पीछे चली गई, जब उसने अपना MBA पूरा किया था और वह अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में खोई रहती थी। भावना को लव मैरिज करनी थी, उसे कभी अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों यानी कि पति पत्नी की खुशियों के बीच में आ जाता है। इसलिए उसने और उसके दोस्तों ने यह तय किया था कि कोई ढंग का लड़का मिलते ही हम सब लव मैरिज कर लेंगे। जैसा भावना ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसने कुछ लड़कों को डेट भी किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार माँ पापा का मन रखने के लिए ही सही, उसे उनके मनपसंद के लड़के से ही शादी करनी पड़ी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली भावना की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब भावना की विदाई हुई थी तो वह गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। रोते रोते उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। तभी चेहरे के सामने एक सफेद रुमाल आया, जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति देव ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर भावना ने आंसू पोंछे। आंखों से बहा काजल उस सफेद रुमाल पर लग गया। तब भावना ने राजीव से कहा, सॉरी, मैंने आपकी रुमाल गंदी कर दी, मैं इसे धुल दूंगी। राजीव ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए बड़ी शालीनता से सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। थोड़े ही देर में दुल्हन सी सजी गाड़ी राजीव के दरवाजे पर पहुंच गई। अब भावना को उस घर और उस परिवार का सामना करना था जिनके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार की सभी औरतें आरती की थाली लिए नई दुल्हन का स्वागत करने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। नई दुल्हन का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को जल्द ही खत्म किया गया। भावना की सास ने अपनी बेटी से कहा, रागिनी बेटा, अपनी भाभी को उनके कमरे में ले जा, आराम करने दे, बेचारी बहू थक गई होगी। रागिनी तुरंत उठी और भावना को उसके कमरे में ले गई और कहने लगी, भाभी आप यहाँ आराम करिए, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। भारी लहंगे और जेवरों को उतारने के बाद भावना फ्रेश होकर सो गई। लगभग 5 घंटे के बाद उसकी आंख खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे थे। वह घबरा गई कि अब ससुराल वालों से डांट खानी पड़ेगी कि तभी राजीव को कमरे में आता देख वह थोड़ा सक पका गई। अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते हैं, राजीव बोला। हल्की सी मुस्कान के साथ भावना बोली, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ भावना की सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटी, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़े जाएगी, लो खाना खा लो और उसके बाद फिर से सो जाना। जब भावना ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा मटर मशरूम की सब्जी, रोटी और मेवे की खीर थी। भावना ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, आपको कैसे पता कि ये सब मेरा पसंदीदा खाना है? इतने में रागिनी पानी की बोतल लाते हुए बोली, भाभी, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद अच्छी तरह पता है, इसलिए आपके आने से पहले ही आपके जानने वाले लोगों से बातचीत करके भैया और मम्मी ने आपकी पसंद और नापसंद पर पूरी PhD कर ली है। अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। ननद रागिनी, सास और पतिदेव की बात सुनकर भावना के मन में जो भ्रम और डर था वो बिल्कुल दूर हो चुका था। भावना ने अपनी सास के पैर छूकर उसके गले लग गई और बोली, थैंक यू मम्मी जी, मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाने और इस घर में एक अलग दर्जा देने के लिए। उस दिन से भावना के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर कहीं दूर जा चुका था, क्योंकि छोटी बहन जैसी ननद, ममता की मूरत जैसी माँ और प्यार करने और सम्मान करने वाला पति जो मिला था। भावना ने भी उस परिवार को अपना माना और परिवार ने भी उसे अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए भावना और राजीव की शादी को आज 25 साल पूरे हो चुके थे। भावना ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा उसमें काजल लगा हुआ वही सफेद रुमाल था जिससे भावना ने अपने विदाई के आंसू पोंछे थे। साथ ही एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, प्रिय अर्धांगिनी, तुम्हारे विदाई के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे, जिसे मैंने हमेशा संजो के रखा था। मुझे पता था कि तुम एक परिवार छोड़कर आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार कर रखा था।
मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शुक्रिया। शादी की वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार, तुम्हारा राजीव। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।